Hello students, welcome to Carefree Education. Students, in this video we are going to read chapter 13 that is Malala's speech. बेटा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको कोई भी ऐसी सजेशन हो, एडवाइस हो जो आपको लगता हो मुझे चेंजेस लाने चाहिए अपने वीडियो अपलोड करने में या पढ़ाई में कुछ अलग से मीनिंग्स एक्सप्लेन करने में, तो बिल्कुल आप वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं उसे पढ़ूंगी भी और पूरे वो चेंजेस लाने की कोशिश ज़रूर करूंगी। इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो अपलोड करवाना हो या कोई भी चैप्टर चाहिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, जो कि मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश भी करूँगी। तो आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बेटा ये मलाला स्पीच कौन है? मलाला कौन थी? एक पाकिस्तानी गर्ल थी जिसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। तो वो प्राइज़ लेते समय जो स्पीच देती हैं वही हम ये यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बहुत इजी, बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत इजी लैंग्वेज है इस चैप्टर की, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी। जल्दी से हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो अब जैसे हम स्पीच स्टार्ट करते हैं तो हम कैसे ही गॉड्स नेम लेकर के स्टार्ट करते हैं और जितने भी हमारे गेस्ट होते हैं, चीफ गेस्ट होते हैं, कमिटी होती है, उनको क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। वैसे ही उन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया हुआ है और स्पीच स्टार्ट की हुई है। बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। तो ये भगवान का नाम लेते हुए उन्होंने स्पीच स्टार्ट की। मैंने जैसे ही बताया ये गर्ल है, ये कौन है? पाकिस्तानी है जिसे ये नोबेल पीस प्राइज मिला है। इन द नेम ऑफ गॉड द मोस्ट मर्सीफुल द मोस्ट बेनिफिशेंट। बेनिफिशेंट मतलब होता है जेनरस पर्सन। योर मेजेस्टीज योर रॉयल हाइनेस। मेजेस्टीज मतलब कौन होते हैं? जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उन्हें कहा जाता है रॉयल हाइनेस मतलब बहुत रिच फैमिलीज जो वहाँ पर कमेटी में बुलवाई गई थी नोबेल प्राइज़ देने के लिए। डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ नॉर्वेगन नोबेल कमेटी। नॉर्वेगन क्या है? कंट्री का नाम है। नोबेल कमेटी मतलब बेटा कोई भी प्राइज़ हम जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो मतलब किसी को नॉमिनेट किया जाता है कि इसे ये प्राइज़ हमें देना है, तो वो कौन डिसाइड करता है? एक कमेटी डिसाइड करती है। तो वो नोबेल कमेटी उसी को ही क्या है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इसमें। डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, टुडे इज़ अ डे ऑफ अ ग्रेट हैप्पीनेस फॉर मी। किसके लिए? मलाला के लिए। कौन स्पीच दे रहा है? मलाला, जिसको कौन सा प्राइज़ मिल रहा है? नोबेल पीस प्राइज़ मिल रहा है। डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, टुडे इज़ अ डे ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस फॉर मी। आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का है। I am humbled that the Nobel Committee has selected me for this precious award. वो क्या बोल रही हैं? मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत humbled हूँ कि नोबेल जो कमेटी है उन्होंने मुझे क्या चूज़ किया है, इस प्रीशियस अवार्ड के लिए चूज़ किया है। Thank you everyone for your continued support and love. Thank you for the letters and cards that I still receive from all around the world. Your kind and encouraging words strengthen and inspire me. तो वो क्या बोल रही है? सबको थैंक यू कर रही है जो भी उनको लेटर्स पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो फैंस होते हैं हमारे, या तो जो चाहने वाले हमारे लोग होते हैं, वो हमें क्या करते हैं, लेटर्स लिखते हैं। तो वो सबको एक साथ ही स्पीच में अपनी थैंक यू बोल रही हैं कि जो मुझे ऑल अराउंड द वर्ल्ड से प्यार मिल रहा है, लेटर्स मिल रहे हैं और उनके एनकरेजिंग वर्ड है, वो मुझे क्या कर रहा है, बहुत स्ट्रेंथ दे रहा है और मुझे और प्रेरित कर रहा है कि मैं ऐसे अच्छे काम करती रहूँ। I would like to thank my parents for the unconditional love. अपने पेरेंट्स को थैंक यू कर रही हैं कि आप मेरे अनकंडीशनल लव और जो सपोर्ट आपने मुझे दिया है जिसके कारण मैं यहाँ पहुँच पाई हूँ। थैंक यू फॉर माई फादर फॉर नॉट क्लिपिंग माई विंग्स। बहुत लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, बाहर पढ़ने नहीं दिया जाता है, उसके बाद बाहर अलाउड नहीं होता है कि वो कुछ काम करें, जॉब करें, तो वो अपने फादर को भी थैंक यू बोल रही कि ऐसे आपने मुझे कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। क्लिपिंग माई विंग्स मतलब मेरे पर नहीं काटे और मुझे उड़ने दिया, मुझे बाहर जाने दिया, मुझे सारे काम करने दिए, जिसकी वजह से आज मुझे ये प्राइज़ मिल रहा है। थैंक यू। उन्होंने फिर अपनी मदर को थैंक यू करते हुए बोला कि उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि मुझे पेशेंट कैसे रहना है और मुझे हमेशा सच बोलना है। विच वी स्ट्रांगली बिलीव इज़ अ ट्रू मैसेज ऑफ इस्लाम। और ये मैसेज है इस्लाम का कि हमेशा हमें क्या करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई भी कंडीशन है हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एंड ऑल्सो थैंक यू टू ऑल माई वंडरफुल टीचर्स हु इंस्पायर्ड मी टू बिलीव इन माई सेल्फ एंड बी ब्रेव। वो अपनी मतलब अपने टीचर्स को भी थैंक यू बोल रही हैं जिन्होंने उसको इंस्पायर किया कि उन्हें ब्रेव रहना चाहिए और अपने आप पर भरोसा करना चाहिए। आई एम प्राउड वेल
इन फैक्ट आई एम वेरी प्राउड टू बी द फर्स्ट पाश्तन। पाश्तन का मतलब क्या होता है? पाकिस्तानी गर्ल। वो फर्स्ट पाकिस्तानी गर्ल हैं और सबसे बड़ी बात यंगेस्ट, सबसे छोटी पाकिस्तानी लड़की हैं जिन्हें ये अवार्ड मिल रहा है। उन अलॉन्ग विद दैट आई एम pretty certain that I am also the first recipient of the Nobel Peace Prize who still fights with the younger brother। वो अपना मजाक उड़ाते हुए बोल रही हैं नोबल पीस प्राइज़ का मतलब क्या होता है? जो शांति रखवाता है ना, शांति का संदेश दे और उसके लिए काफ़ी कैंपेन्स चलाए, अलग अलग एक्शंस करे, तो उन्हें ही प्राइज़ दिया जाता है। तो वो अपना मजाक बनाते हुए ही ऐसे बोलती हैं कि मैं ऐसी लड़की हूँ जिन्हें नोबल प्राइज़ मिल रहा है, जो अपने भाई के साथ आज भी लड़ाई करती है और मैं ये चाह रही हूँ कि मैं उसके साथ भी पीस बनाए रखूँ। तो ये ऐसे जोक वो बोलती हैं कि मैं ऐसी लड़की हूँ जिन्हें प्राइज़ मिल रहा है, जो अपने भाई के साथ आज भी लड़ती हूँ। आई एम ऑनर्ड टू रिसीव दिस अवार्ड। आई एम ऑनर्ड का मतलब क्या हो रहा है कि मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ ये अवार्ड, कि मुझे ये अवार्ड किसके साथ मिला है? कैलाश सत्यार्थी के साथ मुझे ये अवार्ड मिल रहा है। मतलब उनके साथ साथ किसी और को भी नोबेल पीस प्राइज़ मिल रहा था। वो कौन है? कैलाश सत्यार्थी, हु हैज़ बीन अ चैम्पियन फॉर चिल्ड्रंस राइट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और जो हमेशा चैम्पियन रहे हैं बच्चों को राइट प्रोवाइड करने में। राइट कैसा राइट्स? उनको मतलब चाइल्ड लेबर से बचाना, एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, ऐसे राइट्स पे वो हमेशा काम करते हैं। और ऐसे इंसान के साथ मुझे प्राइज़ मिल रहा है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। ट्वाइस एज लॉन्ग in fact then I have been alive, I am proud that we can work together। उस बोल रही है मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर हम साथ में काम कर पाएँ। We can work together and show the world that an Indian and Pakistani can work together and achieve their goal for children's right। तो वो क्या बोल रही हैं? मुझे बहुत गर्व महसूस होगा कि हम दोनों काम करें और ऐसा काम करके दिखाएं कि लोग हमें बोल पाएँ कि इंडिया और पाकिस्तानी क्या कर सकते हैं, साथ में काम कर सकते हैं और गोल अचीव कर सकते हैं बच्चों को राइट्स प्रोवाइड करने में। कौन बच्चों को राइट्स? कि उन्हें पढ़ने दिया जाए, चाइल्ड लेबर से बचाया जाए। Dear brothers and sisters, I was named after inspirational Malalai of Maiwand, who is Pashtun John of Arc। The word Malala means grief, stricken, sad। तो मलाला का मतलब क्या होता है? सैड। तो उसने क्या बोला कि इंस्पिरेशन मलालाई ऑफ मैवांड। मैवांड एक जगह का नाम है जहाँ एक इंस्पिरेशनल एक लड़की हुआ करती थी, उसके पीछे ही इनको ये नाम दिया गया था। और मलाला का मतलब होता है सैड। पर जो उनके दादा होते थे, किसके? मलाला के जो दादा होते थे, उन्होंने क्या बोला कि हमेशा उसको बोलते थे नहीं, मलाला का मतलब सैड नहीं होता है, वो हैप्पीएस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड होता है। और इसीलिए मैं सोच रही हूँ, आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर टुगेदर फाइटिंग फॉर एन इम्पॉर्टेंट कॉज। तो अब वो क्या बोल रही है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मुझे बड़ा बुरा लगता था कि मेरा नाम का मतलब सैड है, लेकिन मेरे दादा हमेशा मुझे इंस्पायर करते थे, नहीं, मलाला का मतलब क्या होता है? हैप्पीएस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ऐसे कॉज के लिए काम कर रही हूँ। कौन से कॉज के लिए? बच्चों को राइट प्रोवाइड कर, बच्चों के राइट्स प्रोटेक्ट करने के काम कर रही हूँ। दिस अवार्ड इज़ नॉट जस्ट फॉर मी। ये अवार्ड मेरे लिए नहीं है। इट इज़ फॉर दोज फॉरगॉटन चिल्ड्रन हु वॉन्ट एजुकेशन। पर ये ऐसे बच्चों के लिए है ये अवार्ड जिनसे क्या हुआ, पढ़ाई छीनी गई है, जिन्हें पढ़ना नहीं दिया जा रहा। मैं उनके लिए लड़ूंगी और उन्हें ऐसा काम प्रोवाइड करूंगी कि वो पढ़ पाएँ और हर बच्चे को शिक्षा मिल पाए। It is for those frightened children who want peace. It is for those voiceless children who want change। ये ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों का अवार्ड ले रही हूँ मैं जो डरते हैं, जिन्हें एजुकेशन नहीं मिल पा रही और जो क्या हैं, डिप्राइव्ड, मतलब जिन्हें एजुकेशन नहीं मिल पा रही और उनके हक नहीं मिल पा रहे हैं और जो चेंज चाहते हैं सोसाइटी में। आई एम हियर टू स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स। मैं कौन हूँ? मैं उनके राइट्स के लिए खड़ी रहूँगी, मैं उनकी आवाज़ बनूँगी। इट इज़ नॉट टाइम टू पिटी देम, मतलब उन पे दया दिखाने के समय नहीं है, बल्कि उन्हें आगे बढ़ाने का समय है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन एंड इट बिकम द लास्ट टाइम दैट वी सी चाइल्ड डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन। और ये आखिरी बार होगा कि हम बच्चों के हक के लिए लड़ रहे हैं। आगे चल के क्या होगा कि हम ऐसी जगह बनाएंगे कि जहाँ बच्चों को खुद ही, हर पेरेंट इतना एजुकेटेड हो कि वो अपने बच्चे को खुद ही शिक्षा प्रोवाइड करे और हमें ऐसे कैंपेन नहीं चलाने पड़े।
आई हैव फाउंड दैट पीपल डिस्क्राइब मी इन डिफरेंट वेज। मैंने बहुत बार देखा है कि मुझे लोग क्या करते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं। कोई मुझे बोलता है कि मैं ऐसी लड़की हूँ जिनको तालिबान ने शॉट किया था। तालिबान कौन है? जो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट होते हैं ना, उन्होंने उसको शॉट किया था कभी, तो ऐसे कि जिन्होंने शॉट किया था। और कोई मुझे इन बातों से जानता है कि मैं बच्चों के हक़ के लिए लड़ती हूँ। और अब तो मुझे लोग इस नाम से जानेंगे कि मुझे नोबल, मैं ऐसी फर्स्ट यंगेस्ट गर्ल हूँ जिन्हें क्या मिला है, नोबल प्राइज़ मिला है। हाउएवर माय ब्रदर स्टिल कैन कॉल मी अनोइंग बॉसी सिस्टर। पर फिर वो अपने मजाक मजाक में स्पीच में बोलती हैं कि मेरा भाई तो मुझे आज भी क्या बोलेगा कि मैं एक बॉसी सिस्टर हूँ। As far as I know, I am just committed and even stubborn person who wants to see every child getting quality education, who want to see women having equal rights and who want peace in every corner of the world. मैं ऐसी ज़िद्दी लड़की हूँ कि मैं ऐसा चाहती हूँ कि हर बच्चा क्या करे, अपनी एजुकेशन, हर बच्चे को एजुकेशन मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले और इक्वल राइट्स मिलने चाहिए हर बच्चे को, हर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में, एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, हर कोने कोने में जो बच्चे हैं, हर बच्चे को क्या मिलना चाहिए, उन्हें हक मिलना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। और मैं इतनी ज़िद्दी हूँ कि मैं हर बच्चे को ये हक दिलवा कर रहूँगी। एजुकेशन इज़ वन ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ लाइफ। एजुकेशन क्या है? ब्लेसिंग ऑफ लाइफ है और एक नेसेसिटी है, और हर बच्चे को ये एजुकेशन मिलनी चाहिए। दैट हैज़ बीन माई एक्सपीरियंस ड्यूरिंग 17 ईयर्स ऑफ माई लाइफ। मैंने अपने 17 सालों की उम्र में जितनी पढ़ाई की है, तो उससे मुझे समझ में आ रहा है कि हर बच्चे के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और उन्हें ये हक मिलना ही चाहिए। इन माई पैराडाइज होम स्वेत आई ऑलवेज लव्ड लर्निंग एंड डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स। मैं जहाँ रहती थी अपने घर में, वहाँ मैंने हमेशा देखा है कि मुझे नई नई चीज़ें सीखना कितना पसंद है और अलग अलग चीज़ों को डिस्कवर करना कितना पसंद है। आई रिमेंबर, तो ये अपनी कहानी बता रही होती हैं कि जहाँ पर मैं और मेरी फ्रेंड कभी हाथों में मेहंदी लगाया करते थे, तो हम मेहंदी में फ्लावर्स और मोर के डिज़ाइन न बना के क्या करते थे, हाथों में फार्मूलाज लिखते थे, मैथमेटिकल फार्मूलाज और इक्वेशंस से अपनी मेहंदी रचाते थे। वी हैड अ थर्स्ट ऑफ एजुकेशन। हम बहुत प्यासे होते थे एजुकेशन। वी मतलब वो और उनके फ्रेंड, वो बहुत प्यासे होते थे एजुकेशन। हमको लगता था कि बिकॉज आवर फ्यूचर वॉज राइट देयर इन द क्लासरूम, क्योंकि हमें अपना फ्यूचर हमारे क्लासरूम में दिखता था कि अगर हम पढ़ेंगे तो हम कुछ ना कुछ लाइफ में ज़रूर हासिल करेंगे। वी वुड सिट एंड लर्न एंड रीड टुगेदर। हम लोग हमेशा साथ में बैठ के पढ़ते थे और याद करते थे। वी लव्ड टू वियर नीट एंड टाइडी स्कूल यूनिफॉर्म्स एंड वी वुड सिट देयर विथ बिग ड्रीम्स इन अवर आइज़। और हम वहाँ हमेशा साफ़ सुथरी यूनिफॉर्म में स्कूल में बैठते थे और हमेशा हमारे आँखों में बड़े बड़े सपने होते थे। हम सब देखते हैं ये सपने, इंजीनियर्स बनने के, डॉक्टर्स बनने के, सबके, हर बच्चे के आँखों में पायलट बनने का या डॉक्टर बनने का ये सपना होता ही है। बड़े बड़े सपने हर कोई देखता है। वी वॉन्टेड टू मेक आवर पेरेंट्स प्राउड एंड प्रूव that we could also excel in our studies and achieve those goals which some people think only boys can। तो ये क्या बोल रही थी, ऐसा मैं वहाँ हम लोग जब क्लास में बैठे थे तो हमें समझ में आता था कि सिर्फ लड़के ही नहीं, हम भी हासिल कर सकते हैं जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं। बट थिंग्स डिड नॉट रिमेन सेम। पर सारी चीज़ें सेम नहीं थी। When I was in स्वेट मतलब उनकी जगह, उनकी जहाँ होम टाउन था उनका, which was a place in tourism and beauty, it suddenly changed into a place of terrorism। लेकिन उनके लिए सारी चीज़ें सेम नहीं थी। जहाँ वो रहती थी पहले वहाँ पर बहुत ब्यूटी होती थी, नेचुरल ब्यूटी होती थी, पर वो सडनली क्या बन गई, टेररिज्म की जगह। टेररिज्म मतलब क्या होता है बेटा, आप लोग समझते हैं? जो टेररिस्ट आते हैं दूसरी कंट्री से हमला करने के लिए, तो वो ऐसी जगह बन गई जहाँ पर हमले होने लगे। आई वॉज जस्ट 10 दैट मोर देन 400 स्कूल वर डिस्ट्रॉयड। और उस टाइम पर जब टेररिस्ट अटैक हुआ था हमारे जगह पर, ये कौन बोल रहे हैं, मलाला अपनी स्पीच में बता रही हैं, तो 400 स्कूल डिस्ट्रॉय कर गए थे। वुमेन्स वर फ्लॉग, फ्लॉग मतलब मारा जाता था, उन्हें पनिश किया जाता था, लकड़ियों से मारा जाता था वुमेन को, लेडीज़ को। पीपल वर किल्ड एंड आवर ब्यूटिफुल ड्रीम्स टर्न्ड इनटू नाइटमेयर्स। और हमारे जो ब्यूटीफुल, हम जो रोज़ सपने देखते थे सुंदर सुंदर, वो हमारे बुरे डरावने सपनों में बदल गए। नाइटमेयर का मतलब होता है डरावने सपने। एजुकेशन वेंट फ्रॉम बीइंग अ राइट टू बीइंग अ क्राइम। एजुकेशन हक से ज़्यादा
क्या बन गया, क्राइम, क्राइम बन गया, किसी का हक नहीं दिलवाने की जगह वो क्राइम, जुल्म हो गया। गर्ल्स वर स्टॉप्ड फ्रॉम गोइंग टू स्कूल, लड़कियों को रोक दिया जाता था स्कूल जाने के लिए। व्हेन माई वर्ल्ड सडनली चेंज्ड माई प्रायोरिटीज चेंज टू, जब हम लोगों के साथ इतने बदलाव हुए, हमारा वर्ल्ड चेंज हो गया, हम टेररिस्ट अटैक से बचने के लिए घर से नहीं निकलते थे, तो हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई। I had two options. One to remain silent and wait to be killed, and second was to speak up and then be killed. तो वो क्या बोला उसने कि अब मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं डर जाऊं और मर जाऊं, क्योंकि डरूंगी छुपूंगी तो कभी ना कभी मरूंगी, और दूसरा बोल के मरूं, या तो मैं चुप रह के मरूं या तो बोल के मरूं। मरना तो है क्योंकि टेररिस्ट अटैक है, लोग हमें जिंदा छोड़ने ही नहीं वाले, या तो मैं चुप रहूं या तो फिर मैं बोलूं। और मैंने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया, आई डिसाइडेड टू स्पीक अप। मैंने क्या चूज़ किया, स्पीक अप। इसीलिए उन्हें क्या मिला, नोबेल पीस प्राइज़ मिला। जहाँ इतना टेररिस्ट अटैक हो रहा था वहाँ उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और अपने हक के लिए बात की, लड़ी वो सबसे, इसीलिए ही उन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा था। तो वो बोल रही थी जो हक हमसे कभी पहले ले लिया गया था पढ़ाई का, वो मैं वापस लाऊंगी अपनी कंट्री में। तो ये उनकी स्पीच थी और उनका इंट्रोडक्शन हम यहाँ देख सकते हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। और कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स।